आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। निष्कर्ष भारत की खबर का इतना तो असर निश्चित तौर पर हो गया है कि अब जो आईआईटी पटना कैंपस में जो भ्रष्टाचार करने वाले बैठे हैं वो अपने आप को अब कैसे सेव कर लिया जाए, कैसे बचाया जाए, इसका रास्ता ढूंढ रहे हैं। लेकिन निष्कर्ष भारत भी किसी रास्ते से उनको निकलने नहीं देगा। सोशल मीडिया पर निष्कर्ष भारत के प्लेटफॉर्म पे आके सोशल मीडिया पर तमाम ए.के. ठाकुर रजिस्ट्रार हो या उनके शागिर्द के गुर्गे हो, वो चैलेंज कर रहे हैं, पत्र हमें चैलेंज कर रहे हैं कि सबूत कहां है। हमने कहा भाई बिना सबूत के इतने बड़े संस्थान पर तो हम दोष नहीं लगा रहे हैं, लेकिन उसमें बैठे हुए चाहे डायरेक्टर टी.एन. सिंह हो या ए.के. ठाकुर हो, राजीव मिश्रा हो, तमाम जिन लोगों की फाइलें हमारे पास हैं, हमने जो खंगाली है, सीबीआई आई थी, क्या क्या हुआ था, तमाम चीजें हैं। कहीं भी भ्रम में मत रहें डायरेक्टर या ए.के. ठाकुर कि हमारे पास सबूत नहीं है। इसलिए ही तो मैं हमेशा चैलेंज करता हूं कि हिम्मत है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए कि हमारी खबरें गलत है। लेकिन महीने दिन से ये कार्यक्रम चल रहा है, खबरें लगातार चल रही हैं, लेकिन आईआईटी के जो डायरेक्टर हैं, रजिस्ट्रार हैं या तमाम जिन लोगों पे हमारा आरोप लगाए हैं, कोई भी सामने आकर किसी मीडिया में बोलने के शायद काबिल नहीं है। जुड़ रहे हैं आज हम फिर बहुत दिनों बाद श्वेता रश्मि, क्योंकि बंगाल का चुनाव था, बंगाल के चुनाव में हमारी भी व्यस्तता थी। श्वेता, पहले तो स्वागत है। नमस्ते। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि श्वेता वो है कि यदि जब टी.एन. सिंह का नाम ले लेती हैं तो शायद टी.एन. सिंह एक तरीके से कह लीजिए कि कोमा में ही नहीं जाते, उनका ब्लड प्रेशर से लेके सब कुछ बढ़ जाता है। क्या कहिएगा श्वेता, जाते जाते भी वैकेंसियों का लिस्ट निकाले थे कि वैकेंसी लेनी है प्रोफेसरों की, लेकिन मंत्रालय को पता चल गया और मंत्रालय ने उस पर रोक लगा दी। ऐसा है कि आपने बिल्कुल सही कहा। दर्शकों को ये हम लोग टी.एन. सिंह को लेके डिस्कशन, बात टी.एन. सिंह की नहीं है, करप्शन को लेके जो डिस्कशन है, जो पटना आईआईटी जैसे संस्थान के अंदर हो रहा है, जहां से देश के युवा कुछ बन के कुछ कर गुजरने की हसरत लिए दाखिल होते हैं। और ऐसे संस्थान में जहां गरीब गुरबे के बच्चे के अलावा जो टॉप टीयर एक सोसाइटी है वहां के बच्चे आते हैं, जहां पे क्वालिटी एजुकेशन की बात की जाती है, जहां पे एक समानता की बात की जाती है, जहां पे एक कहते हैं ना कि कोई भेदभाव की बात नहीं की जाती है। क्यों? क्योंकि आप पटना में बैठे हैं। पटना में आनंद कुमार ने एक समय जो कचरा बीनने वाले बच्चे थे, साइकिल चलाने वालों के, पंचर ठीक करने वालों के बच्चे थे, उनको भी आईआईटी तक का रास्ता तय करवाया था। तो आईआईटी इसलिए महत्वपूर्ण है कि गरीब गुरबों की एक हसरत है वहां पे। लेकिन जब वहां पर टी.एन. सिंह जैसे भ्रष्टाचारियों को सरकार अपॉइंटमेंट देती है, तो ना जाने ऐसे कितने लोगों की जिंदगियों के जो सपने हैं ना, जो आदमी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद को कर्जे में डुबो के किसी भी तरीके से वहां की फीस भर पाता है, जो भी उसकी एक हैसियत होती है, उनके सपनों पे कुठारा घात है। और सिर्फ टी.एन. सिंह ही नहीं, जो मौजूदा हालात हैं पटना आईआईटी के, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पटना आईआईटी से ज्यादा करप्शन देश के बाकी के आईआईटी से निकल के आया है। करप्शन हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं, उनकी एक सीमा है, उनकी एक कहते हैं ना कि इतनी हद तक, इतनी दुस्साहस की भूमिका वहां के किसी भी सदस्य की, प्रोफेसर की या जो भी वहां की अपॉइंटी है उनकी नहीं रही होगी। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट करिएगा। और आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ बिहार ही नहीं, जो एकेडमिक फील्ड में बैठे हुए हमारे देश के क्वालिटी ब्रेन्स हैं, जिन्होंने दिन रात अपने आप को तैयार किया है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। ये अलग बात है कि पटना आईआईटी बाकी के आईआईटी से नीचे आता है, लेकिन पटना आईआईटी, पटना को अगर हटा दे, आईआईटी तो है। जिस तरीके से आपने वैकेंसीज की बात की है, टी.एन. सिंह के ऊपर जो आरोप है कि मतलब मनमाने तरीके से लोगों की नियुक्तियां करने का, मुझे याद है कि पिछले एपिसोड में हमने प्रवीण कुमार के बारे में बात की थी। हमने वहां पे दूसरे ए.के. ठाकुर के बारे में, आप लगातार सीरीज चला रहे हैं। अभी के जो हालात हैं, एक बात बताइए मनोज जी कि क्या शिक्षा मंत्रालय के अंदर
इस तरीके की चीजों की गूंज नहीं जाती है, या इनका बिल्कुल जा हिस्सा रही है, नहीं बढ़ता है? बिना हिस्सा बिल्कुल जा बटे रही है। हुए तो ऐसी भूमिका बनती ही नहीं है ना। मैं शिक्षा मंत्रालय देखती रही हूँ। शिक्षा मंत्रालय में आज से 2 साल पहले जब मेरा आईएसीसीएस स्कैम की खबर आई थी, तो शिक्षा मंत्रालय के एक पीआरओ ने मुझे कांटेक्ट करके कहा कि हम लोगों को पता नहीं था, टीएन सिंह ने यहाँ पे जो रिपोर्ट सबमिट की है, विजिलेंस की जो रिपोर्ट है, जो क्लियरेंस है, वो गलत रिपोर्ट के तहत उनकी नियुक्ति हुई है पटना आईआईटी में, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आप जिस पिछले संस्थान में रहते हैं उसकी मतलब श्वेता, जो विजिलेंस रिपोर्ट दी जाती है कि भाई लास्ट जहां से आप निकल के फिर दूसरे जगह ज्वाइन करते हैं, वो रिपोर्ट ही टीएन सिंह ने गलत दी थी। गलत नहीं कह सकते हैं, उसमें हाँ मैनिपुलेशन कह सकते हैं मनोज जी, क्योंकि मैनिपुलेशन, मिनिस्ट्री के तो अपने भी विंग होते हैं ना। रॉ और आईबी हाँ, क्या करती है? क्या इस तरीके के शिक्षण संस्थानों में आप बिना व्यक्ति का बैकग्राउंड चेक किए हुए उसको अपॉइंटमेंट दे देते हैं? बिना अपॉइंटमेंट चेक किए हुए तो, बिना बैकग्राउंड चेक किए हुए तो अपॉइंटमेंट नहीं होती है। बट टीएन सिंह के पटना आईआईटी की नियुक्ति के पहले काशी विद्यापीठ से क्लियरेंस होना चाहिए था, जहां से वो पिछली सर्विस दे के आया था। लेकिन काशी विद्यापीठ की जगह उसको क्लियरेंस जो मिली वो आईआईटी मिली मुंबई से दिया, आईआईटी मुंबई से दिया, मुझे याद है, आईआईटी मुंबई से। और आईआईटी बॉम्बे में जो करप्शन इसने रहते हुए आईएसीसीएस स्कैम में किया है, वो अपने आप में एक बेजोड़ मामला है। हम एक तरफ बंगाल की चुनाव पे लहालोट हो रहे हैं कि बस देश में एकदम क्रांति आ गई है, सब कुछ बदल जाएगा। कमर्शियल सिलेंडर के दाम 3000 के आसपास पहुंच चुके हैं। घरेलू सिलेंडरों की भी रफ्तार उसी तेजी से बढ़नी है। तो करप्शन, अब फिर वही आते हैं करप्शन। करप्शन के लिए सरकार ने अपने ऐसे नुमाइंदों को बिठाया हुआ है जो खुद भी लूटे और लूट के उनके पास भी पहुंचाए। धर्मेंद्र प्रधान के पास मिनिस्ट्री है। धर्मेंद्र प्रधान को क्या शिक्षा मंत्रालय में झांकने की फुर्सत नहीं है? आसाम चुनाव में खुद को झोंके पड़े हैं। अब आ जाते हैं नियुक्तियों के ऊपर। टीएन सिंह का ये पुराना इतिहास रहा है नियुक्तियों में धांधली का, और सिर्फ पटना आईआईटी नहीं, उसने काशी विद्यापीठ में भी इस तरीके का गोरख धंधा चलाया। मेरे पास तो सूत्रों की खबर है कि कुछ लोगों ने अपनी नौकरियों के बदले इनको फ्लैट तक दे रखे हैं बनारस में। आप पता लगाइए, आपके बनारस कनेक्शन में में। चलिए श्वेता, रोकूंगा। दर्शकों देखिए, आप कहते हैं ना, पूछते हैं कि भाई क्या क्या सबूत है, सबूत क्यों नहीं? सबूत जिस दिन मुझे एके ठाकुर कह रहे हैं कि केस कर देंगे आपके ऊपर, पुलिस से कहा है कि पुलिस आपका चैनल बंद कराएगी। एके ठाकुर को, श्वेता भी बैठी है, बड़ी पत्रकार है, एके ठाकुर तुम्हारी हिम्मत कहाँ है कि तुम मेरे चैनल को बंद करा दो पुलिस से कह के? पुलिस, मैंने कल भी तुम्हें चैलेंज किया है कि ठाकुर की यदि हिम्मत है तो बीटा के एसएचओ से फोन करा दो कि मनोज जी आप गलत न्यूज चला रहे हैं, इसे बंद कर दीजिए। लेकिन आज अभी 24 घंटे बीत गए, के ठाकुर तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई। अब सुन लो श्वेता, फ्लैट दी, श्वेता कह रही है कि फ्लैट तक टीएन सिंह को मिला है नियुक्तियों के बदले, और श्वेता बिना सबूत के कोई काम नहीं करती। हाँ श्वेता। दूसरी बात कि जो भी हैं एके ठाकुर की शायद दुनिया जो है, या गोल उनका कुआं है। एक कहावत है ना, कुएं के मेढक कुएं के अंदर भौंकते हैं। शायद उनको भारतीय संविधान के बारे में नहीं पता है। पत्रकार भारतीय संविधान का फ्रीडम डेमोक्रेसी का एक चौथा पिलर है ना? 4 पिलर पे हमारे समाज की संरचना चलती है, उसमें से 4th पिलर है हम। 4th पिलर के पास इतनी पावर है और इतनी सोर्सेज हैं कि हम जो बात कह रहे हैं वो पुख्ता तौर पे कह रहे हैं। बिल्कुल। मैं तो पिछले 1 महीने से कह रही हूँ, 1 महीने से तो आपके चैनल पे कह रही हूँ। मैं तो पिछले 3-4 साल से खबर आईएसीसीएस स्कैम पे लिख रही हूँ। आईएसीसीएस स्कैम पे अगर हमारी खबर गलत है तो पीएमओ के रेफरेंस पे सीबीआई ने कैसे एफआईआर की? एफआईआर दर्ज हुई है और उस कंपनी के ऊपर दर्ज हुई है जिसके लिए टीएन सिंह और उसकी बीवी दलाली करते थे। बेल के अंदर यहाँ दिल्ली में डीआरडीओ का उपक्रम है, आपको ये बात मालूम होगा। और उसी बेल के अंदर टीएन सिंह सुन लीजिएगा, पीएमओ के रेफरेंस पे सीबीआई ने जो केस दर्ज किया है वो आपके ऊपर। आप कहते थे ना आपके जो गुर्गे हैं कि सबूत तो उतने हम और श्वेता रखे हैं कि शायद तुम्हें भागने की जमीन नहीं मिलेगी। एके ठाकुर और डायरेक्टर जो भी हैं,
हाँ श्वेता बताओ। एक मिनट मनोज जी, ऐसा है कि टीएन सिंह के इंडिविजुअल नाम से वो एफआईआर नहीं है, लेकिन जिस कंपनी के बिहाफ पे इन्होंने उस प्रोजेक्ट को साइन किया था वो एक शेल कंपनी थी और उसी कंपनी के ऊपर एफआईआर है। तो इसका मतलब जितने लोग भी उस टाइम पीरियड में थे, ये दर्शकों को जानना जरूरी है, क्योंकि ये झूठ के बाजीगर है, ये झूठ बोलने के आदती हैं। सच्चाई आप और हम ही बता सकते हैं दर्शकों को। उनकी ये जिज्ञासा शांत होनी बहुत जरूरी है कि एफआईआर हुई, और एफआईआर भी सीवीओ के जो अधिकारी थे उनकी संस्तुति के बाद हुई। हालांकि वो भी लड़ रहे हैं, वो भी एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं कोर्ट में जब चीजें जाती हैं। मैं और बड़े बड़े राजनीतिक इसमें शामिल हैं। टीएन सिंह खुद को आरएसएस के बैकग्राउंड का बताते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आरएसएस का एक बहुत सारे उपक्रम है, उपक्रम में बहुत सारी चीजें हैं जो एजुकेशन में घुसी हुई है, आपके व्यापार में घुसी हुई है, उसी उपक्रम का हिस्सा है जिन्होंने इनको पीछे से बैकिंग दे रखी है। अगर आज वो बैक हट जाए ना तो ये कहीं नहीं नजर आएंगे। अब आते हैं नियुक्तियों की बात। नियुक्तियों की जो बात अभी आपने कही कि जो वापस अभी इन्होंने नियुक्तियां निकाली हैं, मेरे पास एक पुख्ता जानकारी है कि एक एक नियुक्तियों के बदले 50 से 60 लाख रुपए की वैल्यू लगी है, डिमांड लगी है। देखिए मैं ये बात जो बताने वाला था कि जो नियुक्तियों को इन्होंने लिखा है, अपने नोटिस बोर्ड पे लगा दिया है कि किसी कारणवश नियुक्तियों को रोक दिया जा रहा है। श्वेता वहां से सच्चाई बता रही है कि भाई 50-50 लाख में ये नियुक्तियां तय हुई थी। अब सोच लीजिए, मैं यदि कहता हूं तो आप पूछते हैं सबूत कहां से। श्वेता दूर बैठे हुए बता रही है कि सब कुछ उसके पास भी खबर है। हाँ श्वेता। और दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, कि पिछले साल होली के पहले 2025 में 26 चल रहा है, होली के एक दिन पहले सीबीआई ने टीएन सिंह के आवास और दफ्तर पे क्यों छापे मारे थे? यही अनियमित नियुक्तियों की धांधलियों को लेके थे, जो खबर दबा दी गई थी। और टीएन सिंह की एक बहुत पुरानी आदत है, पुरानी आदत ये है कि जहां उसके ऊपर शिकंजा कसना शुरू हो जाता है, वो वहां मैनेज करने और मैनिपुलेट करने पहुंच जाता है। विद्यापीठ का उदाहरण मैं आपको बता दूं। विद्यापीठ में टीएन सिंह का एक और कारनामा है। टीएन सिंह ने अपने भ्रष्टाचार के सबूत, और जिस मैटर में मैंने आपको पिछली बार भी दर्शकों को बताया था कि फर्जी एफिलिएशन की जो बात थी, जिस फर्जी एफिलिएशन में विभूति की हत्या हुई, उस फर्जी एफिलिएशन में जो संलिप्त व्यक्ति है, उसके कॉलेज की जो दस्तावेज है वो खुद खड़े होकर टीएन सिंह ने जलवाई है। आके बता दे कि मैं झूठ बोल रही हूँ। सेम हरकत टीएन सिंह की जरूर आईआईटी पटना में भी होगी। मैं इस बात की पक्की आपको एक कहते हैं ना कि पोस्ट आपको बता दूं। और इस बार भी जो नियुक्तियां हैं वो दरअसल 3-4 महीनों का कार्यकाल है। 3-4 महीने के बाद सुनामी बहुत तो आएगी नहीं, हो सकता है ना भी आए, क्योंकि सावन का जो है ना अब सूखे का दौर चलने वाला है, उम्र का वो पड़ाव है। तो इस पड़ाव पे आके जितना लूट लें। और एक बात मनोज ध्यान रखिएगा, ये जो लूटने वाले लोग हैं ना, टीएन सिंह के अलावा और लोगों का मैं नाम नहीं लेना चाहती, ये सब वही है जो बिन औलाद हैं। तो श्वेता नाम ले ही दो। नाम तो मैं रोज ही लिख रहा हूँ, AK ठाकुर से लेके जितने हैं वहां सबकी हमारे पास पक्का सबूत है। मैं राजनीतिक लोगों की बात कर रही हूँ, उनका नाम लेना राजनीतिक लोगों की नहीं लेंगे हम नाम, ठीक है? की तो कोई बात ही नहीं है। ये वही लोग कहते हैं ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा, और जो ये IAC से स्कैम निकला ना, वो इसी झांसे में आके निकला। और टीएन सिंह की एक और महारत है, मैंने आपसे बताया, शिक्षा मंत्रालय का उपक्रम है NCT, है ना, आप जानते होंगे, जहाँ से एफिलिएशन मिलता है बीएड का। जब वहां पे टीएन सिंह के ऊपर शिकंजा कसना शुरू हुआ 2020 में, मैंने टीएन सिंह को इसका स्टेटमेंट मांगा था, मेल करके मांगा था, इसके व्हाट्सएप पे मैसेज करके मांगा था कि मैं खबर लिख रही हूँ, मुझे अपना व्यक्तित्व दे दो। इसने आज तक नहीं दिया। और बल्कि ये हुआ कि जो उस समय के चेयरमैन थी, जो IAS थी वहां पे, इसने उसको विद्यापीठ में बुला के सम्मानित जरूर कर दिया। तो ये इसका पुराना पैटर्न है। आई एम श्योर कि पटना के आसपास भी आप देखिए, इसने अकूत संपत्तियां अर्जित की होगी। जो लूट का भंडार चल रहा है, ये 50 लाख रुपए तो एक गोली है, कहीं तो इन्वेस्ट हो रहे होंगे, चाइना के दौरे हो रहे हैं, हाँ, 9 पूर्वोत्तर राज्यों के अलग अलग जगहों पे इनकी याशियां चल रही हैं। याशियां ही कहते हैं। कौन सा IIT इतना वो माला माल हो गया है जो एक रैंकिंग में अभी उस लेवल टॉप 4 के अंदर नहीं है, और वो अपने डायरेक्टर को महीने में 4-4 बार विदेश की यात्राएं करवा रहा है? ये तो एक बड़ा पब्लिक मनी का दुरुपयोग है।
चलिए, श्वेता ने वहां से ये बात बता दी, लेकिन हमें और श्वेता को इस बात के पक्के सबूत और सूत्रों से खबर है कि जो विदेश आप जा रहे हैं माननीय डायरेक्टर साहब, और जो अय्यासियां चल रही हैं उसके भी सबूत हैं। हम चाहते यही है कि आईआईटी जो बिहार में एक ऐसी संस्था, एक ऐसा संस्थान है जो कि अपनी ऊंचाइयों को छुए, बिहार के बच्चे भी यहाँ अच्छे से पढ़े, जैसे कि श्वेता ने नाम लिया सुपर 30 के जो आनंद है उनका, कि गरीब बच्चों को उन्होंने आईआईटी का सपना दिखाया और आईआईटी में जाते हैं। लेकिन टीएन सिंह और एके ठाकुर जैसे लोग जो हैं इस आईआईटी पटना को जिस भ्रष्टाचार के दलदल में गिरा के रखे हैं, इसका तो हम हिसाब लेंगे ही, चाहे कितनी भी धमकी आप दे लो, केस करेंगे, जो भी करेंगे। आप धमकी देते रहो, ना धमकी से मैं कभी डरा हूं और ना धमकी से श्वेता 2020 से तो कभी डरी ही नहीं है। श्वेता, एक बात और है कि हम कहते हैं कि राजनीतिक घरानों में परिवारवाद चल रहा है। यहाँ तो टीएन सिंह और एके ठाकुर ने परिवारवाद का पूरा तमाशा निकाल के रखा है, पूरे परिवार को ही आईआईटी में काम दे के रखा है। देखिए, परिवार के अलावा यहाँ पे जो उनके शुभचिंतक हैं सो कॉल, जिनके थ्रू फ्लैट मिला, जिनके थ्रू 3 साल का कार्यकाल कटा इनका बनारस में ये बड़े लो प्रोफाइल में रहे हैं। पटना आईआईटी में तो जाके इनके थोड़े पंख में निकल आए हैं कि हर अवार्ड सेरेमनी में, हर एक पेड रिसर्च में ये लोगों को लगता है कि भाई कितना ब्रिलियंट ब्रेन है। लेकिन जो अखबार सर्वे बनारस में लो प्रोफाइल में रहते थे, बनारस में बहुत लो प्रोफाइल में, क्योंकि ये तुरंत पटना मुंबई से, ये आईआईटी मुंबई से ये बनारस में इनकी नियुक्ति हुई थी, तो ये बिल्कुल लो प्रोफाइल में रहते थे। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान एक बड़ा मजेदार वाकया है, आपके दर्शकों को जानना चाहिए कि इन्होंने, क्योंकि ये पोवई की ब्रांच में थे, पोवई है ना पटना मतलब मुंबई में, इन्होंने काशी विद्यापीठ का, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के पास ऐसा तो नहीं है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कोई ब्रांच ऐसा नहीं होगा जो विद्यापीठ जैसी संस्थान का पैसा ना हैंडल कर सके। स्पेशली इसने पोवई के एसडीएफसी की ब्रांच में एमजीकेबीबी का खाता खुलवाया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। इसमें 2 चीजें हैं, ये इसलिए भी हो सकता है कि इसका पैसा उस ब्रांच में मैनेज होता हो और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उसका इस्तेमाल होता हो, तो धंधा देने के लिए इसने अपना वहां पे बैंक, देखिए हमारे वो दर्शक जो नए नए अभी श्रेणी वाले हैं, आज से 10-15 साल पहले आपको ये बात पता होगी, आप पत्रकारिता में पुराने हैं, एक्सिस बैंक क्या करता था, मनी लॉन्ड्रिंग का खेल एक्सिस बैंक और प्राइवेट बैंक में बड़े खुले लेवल पे होता था, है ना। तो आखिर ऐसा क्या कारण था कि टीएन सिंह ने काशी विद्यापीठ ज्वाइन करते ही सारे ईमेल आईडी, सारे मोबाइल नंबर जो ऑफिशियल चलते थे सब चेंज करवा दिया लो प्रोफाइल पे, ताकि ये ट्रेस ना हो पाए कहीं पे भी। लेकिन जो आईएसीसीएस स्कैम के लोग इनके पीछे लगे हुए हैं, अभी भी हैं, आईबी और रॉ में इनकी रिपोर्ट्स लगातार जाती है। लेकिन एक और बात है ना कि सैया भाई सुन लिया टीएन सिंह, सुन लिया आपने ना, हम जहां से निकाल के चीजें लाते हैं, श्वेता जरा सा आज खुल के बता दे रही है कि आईबी और रात तक आपकी हर गतिविधियों पे नजर है। घबराइए मत, हिसाब तो आपसे बड़ा अच्छे से लिया जाएगा। मैं एक और बात जरूर बता देना चाहती हूँ, जिस बार बार मैं कहती हूँ ना कि टीएन सिंह हत्यारा भी है, टीएन सिंह हत्या का मैं कहती हूँ उसका वैलिड रीजन है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के घर पर मैं बैठी हुई थी, बात 2022 की है ना, पुष्टि कर सकते हैं आप, किसी भी उनके जो लोग होंगे, वहां पे मैं बैठी थी और यही सारी बातें चल रही थी। मेरे साथ जो बंदा बैठा था वो किसी बहुत ही इन्फ्लुएंस ग्रुप से बिलोंग करता था। जैसे ही मेरी वार्ता खत्म हुई राजनाथ के पीआरओ से और मैं वहां से निकलने लगी, मेरे साथ वो बंदा गाड़ी में बैठा, उसने किसी को फोन मिलाया और मुझे 100% श्योर है कि वो फोन टीएन सिंह के किसी चैनल के पास गया था कि टीएन सिंह अब बच नहीं पाएगा, क्योंकि हत्या में इसका नाम था। और आपको मैं एक बार बता दूं कि बनारस में इस हत्या में जितनी मैनिपुलेशन हुई है मनोज जी, उस सारे मैनिपुलेशन के बैकग्राउंड में टीएन सिंह एक्टिव रहा, क्योंकि ये बहुत ही एक कहते हैं ना, इस तरीके का
देखिए, एक छोटी सी बात है। पहले नीरजा गुलेरी का एक बहुत फेमस सीरियल था, चंद्रकांता। उसमें एक एकदम। शब्द यूज होता था, हम्म, अय्यारी। समझते हम्म, हैं ना? हम्म, अय्यारी एक फिल्म भी आई है, मनोज बाजपेयी ने उसमें अभिनय किया है। तो हम्म। अय्यारी वाली जो अभिव्यक्ति है ना, वो टीएन सिंह के ऊपर बहुत मुफीद बैठती है, क्योंकि ये तैयारी वाली। अय्यार किस्म का आदमी है। ये हम्म, अय्यार किस्म का आदमी है, इसके सही रूप को लोग नहीं जान पाते। हम्म, हम्म, और दूसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिस तरीके के उठापटक अभी पटना आईआईटी में हो रहे हैं, हम्म, इसी तरीके का उठापटक इसके विद्यापीठ में कार्यकाल खत्म होने से पहले हुआ था। आज तक हम्म, के इतिहास में ये ऐसा कुलपति है जिसको हम्म। राजभवन से इसके टेन्योर एक महीना पहले खत्म होने के पहले चिट्ठी लिख के बता दिया गया था कि तुम्हारी पावर सीज की जा रही है। ये बिल्कुल, कोई बहुत निर्णय गोपनीय तुम बड़ा बात नहीं है। ले सकते हो। ये बहुत टीएन सिंह, ये गोपनीय बात में बात है। सच्चाई है ना कि राज्यपाल ने तुम्हारी पावर 1 महीना पहले सीज किया था, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने? कहिएगा तो वो लेटर भी निकाल दिया जाएगा। और माननीय टीएन सिंह। बताओ श्वेता। और इसको साफ मना कर दिया गया था कि तुम्हारा एक्सटेंशन नहीं होगा। बहुत झक मार के, कहते हैं ना, झक मार के, इसका पटना आईआईटी हम्म, में जाने का कोई मन नहीं था। हम्म, ये बीएचयू के ख्वाब बुनने में लगे हुए थे, टॉप 3 में आ भी गए थे, तब तक आईएसीसीएस स्कैम बाहर आ गया। हम्म, हम्म, इम्पोर्टेंट बात है कि आईएसीसीएस स्कैम आ गया। और आईएसीसीएस स्कैम को जिसने पहली बार 2019 में ब्रेक किया था, जिस रिपोर्टर ने, वो हम्म। सरकारी महकमे में नौकरी का लुत्फ उठा रहा है। तो आप समझिए कि ये मैनिपुलेशन वाली जो टीम है, वो कितने कहाँ तगड़े तक है? तौर पे मैनिपुलेट करती है। वो आजकल राज्यपाल जम्मू के वहाँ पे, तो आप हम्म, समझ सकते हैं कि मैटर फिर फॉलो नहीं हुआ। उसके बाद जब हम्म, हमने उठाया, तक्षक पोस्ट ने इस स्टोरी को उठाया, उसके हम्म, बाद, और जो पीड़ित हैं, मैं बता हम्म। देना चाहती हूँ कि जो पीड़ित हैं, उसमें 2 लोगों 3 लोगों की टीम में एक की तो रिटायरमेंट की एज आ गई थी। एक बंदा उसमें ऐसा है जिसकी 15 साल की नौकरी बची हुई थी, हम्म। और दिल्ली के बसंत कुंज स्थित इलाके में जिस कंपनी के लिए ये काम करता था, वो शेल कंपनी थी। एक ही पते पे 30 से ज्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड थी। तो अब आप बाप शॉर्ट रे। में समझ सकते हैं कि ये किस तरीके का अय्यार है। बताइए अय्यारी टीएन सिंह सबूत जी। होती है। कल तक मैं ही पूछ रहा था, अब श्वेता आज आपसे सीधे पूछ रही है और और कि एक ही मनोज, पते एक पे बात, 30 मनोज रजिस्टर्ड कंपनियों के आप शेयर होल्डर थे। मनोज जी, बताइए। 1 मिनट में आपको रोकना चाहती हूँ। हम्म, रोकना इसलिए चाहती हूँ कि विभूति की हत्या पहली नहीं है। हम्म। विभूति की हत्या से पहले भी आईएसीसीएस स्कैम में जो बंदा हम्म। टीएन सिंह की टीम में था, उसकी भी हत्या हो चुकी है, संदिग्ध अच्छा। परिस्थितियों में मारा गया है। हम्म, तो हम्म। आप समझ सकते हैं। और मतलब अभी फिर से, मतलब अभी श्वेता, हमें और आपको भी डर के रहना चाहिए इस टीएन सिंह जैसे बंदे से। डरता वो क्या? है जिसको मौत का खौफ हो। जो पत्रकारिता में होता है, जो पत्रकार बन जाता है, वो तो अपने सर हम्म। पे उसी दिन कफन बांध के उतरता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म का वो पार्ट है जो बहुत ही अगर हम लोग ये सोच लें, तो ना जाने बंगारू लक्ष्मण का कभी कांड ही ना खुला होता, बिल्कुल। है ये ना? बहुत तहलका, ये बहुत बड़ी बात श्वेता आपने कह दी कि यदि हम जिस दिन चाह लें तो बंगारू लक्ष्मण जैसे लोगों का कांड भी नहीं खुला होता, हम दूसरी दबा बात, दिए होते। लेकिन दूसरी बात, टीएन सिंह, दूसरी आपके बात, बारे में जो श्वेता ने कहा है, जो विदेश जाना और रंगेलियों की बातें, आप ये मत समझिएगा कि उसके सबूत हमारे पास नहीं है। और आईआईटी के अंदर क्या क्या हो रहा है, कितनी क्या आ रही है, कौन कौन आ रहा है, ये सब कुछ हमें पता चलता है। श्वेता बताओ आगे अब। मनोज जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम्म, तक्षक, पिछले एपिसोड में आपने बताया ना कि आके लोग इनके अनल गनल वहां पे प्रलाप कर रहे हैं, पूछ हम्म, रहे हैं। हम्म। मैं कभी तहलका का भी हिस्सा रही हूँ। बिल्कुल तहलका पता के है मुझे। बारे में देश को बताने की जरूरत नहीं है कि तहलका ने क्या तहलका मचाया था। ताबूत हम्म, घोटाला हम्म, नहीं खुला होता। और हम्म, ये उसी गैंग के हिस्सा हैं। ये अखिल भारतीय विद्यार्थी, और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये मुझे हम्म, अभी लकी याद आया कि जब मैंने हम्म, तक्षक पे स्टोरी लिखी थी पहली इनकी, हम्म, आईएसीसी हम्म, से स्कैम की, तो हम्म, तक्षक पे एबीवीपी के जो तथाकथित गुंडे कहेंगे, पढ़ने वाले बच्चे हम्म, गाली गलौज नहीं करते, हम्म, एबीवीपी के जो गुंडे थे,
उन्होंने आके मुझे बहुत गालियां दी और मेरी वेबसाइट पे आज भी वो सारे कमेंट सबूत के तौर पे दर्ज हैं। हमने कोई भी उसमें से डिलीट नहीं किया है। क्यों? क्योंकि सही टीएन है। सिंह का शिया लेडर हो रहा था। एक कहते हैं ना कि वो उस तरीके के एक स्वामी के उसमें थे। तो ये आदतन हम अपराधी और हत्यारे हैं। मुझे ये बात कहते हुए कोई गुरेज नहीं है। संघ के एक बड़े पदाधिकारी ने जो बनारस से जुड़े हुए हैं, टीएन सिंह के साथ जुड़े हुए हैं, विभूति की हत्या के फौरन बाद ये बात कही थी। मैं नाम नहीं लूंगी उनका, क्योंकि कुछ व्यक्तिगत सोर्स होते हैं जिन व्यक्तिगत सोर्सों के सहारे हम पत्रकारों को खबरें मिलती हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना? तो यहाँ और यहाँ भी श्वेता, यहाँ भी टीएन सिंह ने संघ के ही एक अधिकारी को पकड़ के रखा है, और क्या पता झांसा में रखा है जो हो कि सीबीआई का मामला उसी अधिकारी के थ्रू दबवा लेंगे, हमारी न्यूजों का असर नहीं पड़ेगा। लेकिन न्यूज का ही असर है। जहां तक हमें भीतर के सूत्रों ने बताया कि उनको ये जो नौकरियों की वैकेंसियां निकाले थे उनको रोकनी पड़ी, और संघ के अधिकारी को वो प्रोफेसर बनाना चाहते हैं आईआईटी में। इतनी तक खबर है हमें। टीएन सिंह जी, ये भी पता बताओ कर श्वेता। लीजिए, ये भी पता कर लीजिए, अभी फिर से कुछ दिन पहले गृह मंत्रालय का एक स्टेटमेंट आया है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में स्पाइस घुसे हुए हैं दूसरे देशों के, हमारे देश के अंदर। ठीक है, टीएन सिंह का यानी कनेक्शन, ये पटना के बारे में भी तुम्हारा ख्याल है? मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। टीएन सिंह का भी कनेक्शन एक ऐसे मुसलमान के साथ है जिसके घर पे सारे अधिकारियों का उठना बैठना है। सारे अच्छा। बड़े तमाम सूबे के अधिकारी, ऐसा कोई नहीं है जो उसके घर पे ना जाता हो, और टीएन सिंह का बहुत खास गुर्गा कह लीजिए। आजकल तो सारे गुर्गे भी पत्रकार हो गए हैं ना। समझ गया श्वेता को। अभी इसको पूरी तरीके से नहीं खोलना है। समझ गया कि टीएन सिंह के घर में कौन वो बिहार का बहुत बड़ा अधिकारी जाता है और किसके साथ उठक बैठक टीएन सिंह की होती है। अब इशारा ही तुम्हारा काफी है, मैं समझ गया कि वो कौन गुर्गा है जो टीएन सिंह के यहाँ जाता है। बिहार के बहुत बड़े अधिकारी के रूप में उन्होंने रिटायरमेंट भी की है। चलिए बताइए आगे। नहीं, मेरा बस इतना कहना है कि देखिए, हम भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, हम भ्रष्टाचार और नियुक्तियों की बात कर रहे हैं। नियुक्तियों के लिए जो आम आदमी है वो बहुत मेहनत करता है, वो एक दिन रात हाथ तोड़ परिश्रम करता है ताकि वो अपने आप को कहीं किसी स्थान पे ले आ सके। और जो मेरा कहना, नियुक्तियां करिए, टीएन सिंह को भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि नियुक्तियां करो, लेकिन जेन्युइन जो है उनकी नियुक्तियां करो। बिल्कुल, जेन्युइन जो है उनकी नियुक्तियां करो। जो किसी की थाली का निवाला छीन के तुम किसी और को दे दोगे, ये संभव नहीं है। भारतीय संविधान में हर आदमी को समानता का अधिकार है, और अगर करप्शन में आकंठ डूब के कोई, एक और बात है, बीएचयू के जो वीसी थे जैन साहब, आपको अगर पता हो मनोज जी, आप बहुत गहरी खोजबीन आपके पास भी है, उनके ऊपर भी नियुक्तियों के बदले लाखों रुपए लेने का आरोप था। वो सारा पैसा बैंगलोर में डंप हुआ था, है ना? वो सारा पैसा बैंगलोर में डंप हुआ था। श्वेता, तुम ये कहना चाहती हो कि नियुक्तियों से लेके जितना भ्रष्टाचार का पैसा है कहीं ना कहीं एचडीएफसी पवई में जा रहा है? नहीं, एचडीएफसी पवई में ही नहीं जा रहा है, बनारस के महादेव महाविद्यालय में भी जा रहा है। 200 करोड़ रुपए का बनारस के महादेव विद्यालय में भी जा रहा है। ठीक। जिसके फर्जी एफिलिएशन के चक्कर में टीएन सिंह ने काशी विद्यापीठ के दस्तावेज जलवाए, जिसके फर्जी एफिलिएशन के चक्कर में विभूति की हत्या करवाई, क्योंकि टीएन सिंह की शय पे ही विभूति की हत्या हुई, और उस हत्या में भी मैं चश्मदीद हूँ, मैं गवाह हूँ, पत्रकार के अलावा। टीएन सिंह, सुन लिया आपने ना? हम सिर्फ वक्त दे रहे थे टीएन सिंह आपको, आपके के ठाकुर से लेके तमाम उन लोगों को, कि हम श्वेता या जो भी 2-4 लोग इस खोजबीन में लगे हैं कि सुधर जाइए। आईआईटी जिस चीज के लिए बनी थी कि देश के वो ब्रेन को इसमें यूटिलाइज किया जाए कि देश की तरक्की में वो काम आए, वो जो चीज आपने भ्रष्टाचार फैला के रखा, जैसा श्वेता ने भी कहा कि देश के जो 23 आईटीआई हैं उसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार पटना आईआईटी में है। तो हर जगह श्वेता ने भी कहा, लेकिन आप श्वेता कल बात करेंगे इस बात पे। इन्होंने 200 करोड़ रुपया, बिहार सरकार ने इन पर विश्वास करके ठेका दिया था कि आईआईटी लैब बनाएगी बिहार के पॉलिटेक्निकों का, अच्छी किताबें खरीद के देगी, उसमें भी इन्होंने घोटाला किया है।
अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात है कि क्या आपके दर्शकों को ये बात पता है कि टीएन सिंह के अपने स्कूल भी चलते हैं? टीएन सिंह के अपने स्कूल भी है। इनके गांव में ना, जी। अब इनके गांव देखिए बक्सर ये में, बात, पता हाँ है, ये बिल्कुल पता है, बिल्कुल। हाँ पता है ये। मैं ये स्कूल और कॉलेज की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि निष्कर्ष भारत ने जो बच्चों के लाइसेंस की रद्दी को लेके जो लड़ाई लड़ी है, तो दर्शकों को ये जानना बहुत जरूरी है कि टीएन सिंह ने वहां नींद से उठ के एकदम एक चिट्ठी लिख दी, इनको दिव्य ज्ञान हुआ था और इन्होंने मान्यता की बिल्डिंग नहीं है, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा सवाल है, दर्शकों को इसका जवाब देना चाहिए। इन्होंने चिट्ठी लिख दी सीबीएसई को, बट इन्होंने काशी विद्यापीठ में गवर्नर को ये चिट्ठी क्यों नहीं लिखी कि बिना जमीन का, बिना फर्जी दस्तावेजों के एप्लीकेशन पे कॉलेज रन कर रहा है, और ऐसे कॉलेजेस को टीएन सिंह अपना ठिकाना बनाता था ताकि ये मनी लॉन्ड्रिंग वहां करवा सके, ये अपने जितने कुकर में इनके बहाने बचा सके। तो दो जगहों पे एक ही व्यक्ति दो तरफा नीति कैसे कर सकता है मनोज जी? बड़ा सवाल तो ये है ना। बड़ा सवाल ये है कि अगर तुम ईमानदार होते, तुमने अगर जेन्युइन रीजन बताया, सीबीएसई तो 33 साल के लिए लीज देती है, लेकिन निजी कॉलेजेस को चलाने के लिए अपनी निजी जमीन होनी चाहिए, उस पे क्या तुम पेपर नहीं पढ़ पाए? तो तुमने वहां पे सीबीएसई के बारे में पेपर तुरंत पढ़ लिया, क्योंकि वो भी जो भवन था या वो जो जमीन थी, वो इसको अपने किसी माताहत को देना था, ताकि इसका साम्राज्य अगले कुछ साल तक, बनारस के एक बड़े शिक्षा माफिया हैं, अपने सरकारी महकमे में रहते हुए उन्होंने 100 करोड़ की 100 साल की लीज पे सरकारी जमीन और पट्टों को दे दिया था। तो आप समझ सकते हैं टीएन सिंह की यह भी प्लानिंग थी कि जो बच्चों के स्कूल का एफिलिएशन रद्द करा के अपने बनारस को शिक्षा माफिया को इस स्कूल को दे दिया जाए, बिल्डिंग को दे दिया जाए। बिल्कुल 100% है। और क्या कारण हो सकता है? एक व्यक्ति जिसको कहीं का मुखिया बना के भेजा जाए, तो उस मुखिया का काम अपने परिवार के सारे अंगों की देखभाल करना होता है। और ऐसा कौन सा सरकारी महकमा है जो शाम के 6 बजे के बाद चलता है? टीएन सिंह शाम को 6:30 बजे के बाद दफ्तर में क्यों आता है? दिन के उजाले में क्यों नहीं आता है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। चलिए श्वेता, ये बहस लंबी हो रही है, कल फिर से अब रेगुलर हम जुड़ेंगे और टीएन सिंह से लेके एके ठाकुर, आईआईटी के भ्रष्टाचार को हम और श्वेता तो मिटा के ही रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए इसके लिए। और मैं तो सीधा चैलेंज करता हूं कि टीएन सिंह, एके ठाकुर, सबको, कि हम और श्वेता जो भी कह रहे हैं इसमें कहीं भी गलत है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे बातों का जवाब दे, बस कि भाई आप लोगों ने जो कहा ये बात कही है, ये गलत है, इसके सबूत यहाँ ये हैं कि हमने ये काम नहीं किया है। लेकिन शायद न टीएन सिंह में हिम्मत है, न एके ठाकुर में हिम्मत है। और प्रोफेसरों की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो सरकार का पैसा थीसिस पे और रिसर्च पे लेकर विदेशों में जाके उड़ाए हैं, उनका भी पोल खोलने के लिए आएंगे। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ।